हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल हम शुरू करें उससे पहले कुछ वर्ड्स। एक वर्ड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रिस्के। रिस्के, और यहाँ पर ये है, इसको जब ई पे ये वाला साइन लगा हो तो इसको हम लोग स्वा बोलते हैं, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज ए होता है, रिस्के। या एक और वर्ड है हमारे पास, और इसके दो उच्चारण है या दो प्रोनाउंसिएशन है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो डबल एंथ्रॉन, और अगर फ्रेंच में बोलेंगे तो दुबली एंथ्रॉन। फ्रेंच में तो थोड़ा मैं भी गड़बड़ कर सकती हूँ। एक और वर्ड देखेंगे अगर हम, तो दैट इज सजेस्टिव। सजेस्टिव, अब ये जो तीन वर्ड मैंने बताए, इन तीनों वर्ड का एक ही मीनिंग है, दैट इज double meaning words. Why I'm telling you all these words? Because it's good or bad, I'm no one to say, but vulgarity is a new humor. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल की हूँ, तो हमारे टाइम पे या हम जब यंग एज में थे तो जो ह्यूमर होता था या मजाक होता था, उसके टॉपिक कुछ और होते थे। अब आपकी जनरेशन में, इस यंग जनरेशन में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और वल्गैरिटी जो है वो एक हास्य का एक नया रूप है। गलत है, सही है, मैं पहले ही बता दूं, आई एम नो वन टू जज, बट टुडे टॉपिक इज अबाउट दिस कि जब हम किसी को हंसाने के लिए, जब हम कोई भी कमेंट करते हैं या हम कुछ भी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो किस लिमिट तक हमें करना चाहिए। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल सोच नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू मी ये हमारी एक सोशल सोच होनी चाहिए और एक आम सहमति होनी चाहिए इसको लेकर। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ से कंसर्न है। तो जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमर, और ह्यूमर यानी हास्य, एंड परवर्सिटी, दैट इज मानसिक विकृति। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मानसिक विकृति? मानसिक विकृति की कुछ गंदा देखकर अगर आप इंजॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड परवर्सिटी। And these days social media is full of these type of things. Again, I'm telling you, whether it's good or bad or permissible or not permissible, I'm no one to judge it. I'm just here to tell you this article, that's all. अब यहाँ पर जो हमारे पास ये आया है कि with laws there to deal with, जो कानून है हमारे पास जिनको डील करना है विद ऑब्सनिटी, दैट इज अश्लीलता, ऑब्सीन, न्यू रेगुलेशन में बी। तो अगर हम इस पर रिलेटेड कोई नया नियम लेके आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब जिसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वी हैव एनफ लॉ, सो नाउ देयर इज नो नीड और नो रेगुलेशन फॉर दिस, ये कहना चाह रहा है। इन सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करने में, दैट द गवर्नमेंट शुड कम विद रेगुलेटरी मेजर्स, की सरकार को कुछ जो है नियमावली वाले कदम लेकर आने चाहिए। किस चीज के लिए? टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, वल्गैरिटी की अश्लीलता को रोका जा सके, और परवर्सिटी यानी कि जो एक विकृत मानसिकता वाली चीज है। यू नो, देयर आर सो मेनी बैड एलिमेंट्स are there when we talk about vulgarity. Like some people enjoy pornography of children, बच्चों की अश्लील मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, और रूह कपा देती है जब हम इन सारी चीज़ों पर, फिर देखता कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो हमारी मानसिक विकृति है, अब ये किस लेवल पे चली गई है, इसके बारे में तो फिर कभी हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल दैट इज कॉल्ड परवर्सिटी। इन द नेम ऑफ, किस नाम पर आप उसको यूज करते हैं? ह्यूमर के नाम पर। बीइंग एयर, जिसका हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, उसको हम दिखाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ने हैज एक्सपैंडेड, सुप्रीम कोर्ट ने उसका और विस्तार किया है, द स्कोप, दायरा ऑफ पिटिशन, जो याचिका दायर की जाती है बाय यूट्यूबर्स, जो यूट्यूबर्स हैं, कॉट इन, जो पकड़े गए इन अ क्रिमिनल केस, एक आपराधिक केस में, ओवर
किस मुद्दे पर? अलेज, आरोपित है, ऑब्ससेनिटी, अश्लीलता का आरोप है उन पर। इन अ डिजिटल प्रोग्राम, एक जो डिजिटल उस पर जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम एक डिजिटल प्रोग्राम पर। डिजिटल प्रोग्राम का मतलब हुआ दैट वाज नॉट इन रियल, इट वाज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया। The court has sounded the right note। लगता है कोर्ट बिल्कुल साउंडेड, सही साउंड कर रहा है, एक सही नोट लिया है उसने बाय कॉलिंग, सही सुर बजा रहा है बाय कॉलिंग फॉर, कि उन्होंने डिमांड रखी है फॉर अ डिस्कशन, कि इस चीज पर थोड़ा बातचीत करते हैं अमंग स्टेक होल्डर, जो भी उसके दावेदार हैं ऑन रेगुलेशंस, उस नियमावली पर, दैट वुड नॉट, जो नहीं लाएगा, वुड नॉट इम्पिंज का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जिसका बहुत ही नोटिसेबल रिजल्ट आता और ज्यादातर बुरा रिजल्ट आता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, would not impinge on the freedom of speech, यानी कि जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की जो हमें आज़ादी है उसको बुरे रूप से प्रभावित नहीं करेगा, not impinge, not affect in a wrong way, and will be within the framework, और वो होगा फ्रेमवर्क में, यानी सीमित होगा ऑफ किस चीज में? रिजनेबल, तार्किक रिस्ट्रिक्शन, यानी कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा जिसको हम अनरिजनेबल मानेंगे। परमिटेड, जो कि हमें परमिट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। हाउएवर, यद्यपि सच रेगुलेशंस, इस तरह की जो रेगुलेशंस होती हैं, मे बी सुपरफ्लुअस, ये इनकी कोई जरूरत नहीं है, एज एग्जिस्टिंग लॉ प्रोवाइड फॉर डीलिंग विद पॉसिबल, क्योंकि जो पहले से हमारे पास लॉ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं डीलिंग विद पॉसिबल ऑब्सनिटी। अगर हम अश्लीलता और वल्गैरिटी अश्लीलता को अगर हम इन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंटेंट, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंटेंट है जो वल्गर है, ऑब्सीन है, तो उसको लेकर जो हमारे पास पहले से ही नियमावली है, दैट दोज कि वो एसोसिएटेड विद, जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, किसी भी प्रकार के विवादित मुद्दों से, कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम, इंडियाज गॉट लेटेंट, ये प्रोग्राम का नाम है, आर फेसिंग FIRs, जिन पर जो है वो FIR जो है वो दायर की गई है, एंड हैव सॉट, और जिन्होंने चाहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, की गिरफ्तारी से उन्होंने जो है प्रोटेक्शन चाहा है कि भाई हमें गिरफ्तार ना किया जाए, दैट द प्रेजेंट रेगुलेशंस, जो अभी जो हमारे पास नियमावली है, मे बी शायद सफिशिएंट है। भाई तभी तो अगर हम जो इंडियाज गॉट लेटेंट जो प्रोग्राम है, आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट in these things, मैंने आपको पहले ही बताया, I'm from little old school, so ये हम लोगों के बस का नहीं है। तो लेकिन जो इंडियाज गॉट लेटेंट है उसमें जो भी हैं, अगर उनको अरेस्ट होने तक की बात आ गई तो इसका मतलब हमारे पास रूल रेगुलेशंस तो हैं और सफिशिएंट है। अंडर द भारतीय न्याय संहिता BNS, डिस्प्ले ऑफ कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर किसी ये जो है डिस्प्ले ऑफ कंटेंट, जो भी हम सामग्री डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, शैल बी डीम टू बी ऑब्सीन, अगर वो ऑब्सीन है, इफ इट इज लैसेवियस। लैसेवियस का मतलब होता है, देखिए जो गलत काम करने वाले होते हैं, गलत काम बहुत सारे होते हैं, चोरी करना, खून करना, झूठ बोलना, ये सारे भी तो गलत काम ही है। लेकिन एक होता है सेक्सुअलिटी को लेकर गलत काम करना, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट और किसी को गलत नज़र से देखना, ये जो चीज़ें हैं, रेप। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है जिसकी मानसिक जो है वो विकृति सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत ही खराब है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं लैसेवियस। और अपील्स टू द प्रोरिएंट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इचिंग, सेक्स या फिजिकल रिलेशन चीज़ों से लेकर
चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो जानने की उत्सुकता जो होती है कि हम और सोशल मीडिया पे सर्च करने लगते हैं कि और देखें दैट इज कॉल्ड प्रोरिएंट. इफ समबडी इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट सेक्सुअल थिंग्स, दैट उन्हें हम कहेंगे प्रोरिएंट इंटरेस्ट. तो अगर ये है एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और अगर वो पनिशेबल ऑफेंस है तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो डीम टू बी ऑब्सीन, इफ इट इज lascivious और अपील्स टू द prurient इंटरेस्ट एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, सिमिलर पेनल प्रोविजंस, इसका मतलब होता है दंडनीय जो हमारे पास प्रावधान है, आर अवेलेबल इन द IT एक्ट. ये हमारे IT एक्ट में भी है. द प्रोग्राम कोड अंडर द जो प्रोग्राम होता है उसका जो कोड है अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स प्रोहिबिट्स, वो ये जो रूल है हमारे पास वो प्रतिबंधित करता है प्रोग्राम्स दैट ऑफेंड डिसेंसी, जो किसी भी प्रकार की शालीनता को भंग करते हैं, एमंग अदर थिंग, बाकी चीजों के साथ साथ एमंग अदर थिंग्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो हम तक वो पहुंचाते हैं प्लेटफॉर्म, एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 प्रोवाइड फॉर, ये प्रोवाइड करता है हमें एज बेस क्लासिफिकेशन कि ये प्रोग्राम या ये मूवी या ये चीजें किस एज के लिए है. ये हमें एज बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड अ 3-tier सिस्टम ऑफ ग्रीवियंसेस. अगर आपको कोई भी डिजिटल मोड पे या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर कोई भी प्रोग्राम है जिससे आपको कोई शिकायत है तो 3-tier ग्रीवियंसेस रिड्रेस ये भी है, अंडर विच यूजर्स कुड अप्रोच, जिसमें जो हम यूजर हैं उपभोक्ता वो अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर जो वो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है. अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड अ गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, जो वो जा सकते हैं अप्रोच द प्लेटफॉर्म, अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड अ गवर्नमेंट इंटर डिपार्टमेंट कमेटी. इतने आपके पास प्रावधान है. द डिबेट बिटवीन क्लीन एंड डर्टी, अगर जो बहस है, एक जो डिबेट है जो क्लीन क्या है और डर्टी क्या है, इसको लेकर ह्यूमर इज एज ओल्ड, हास्य को लेकर जो हम कोई भी जोक या हास्य करते हैं उसमें क्लीन जोक क्या है और डर्टी जोक क्या है, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना एज ओल्ड है. बट द डिस्टिंक्शन इज वेल अंडरस्टूड, लेकिन जो अब जो दोनों चीजों में जो पुराने में और आज की चीजों में जो डिस्टिंक्शन है वो वेल अंडरस्टूड है. अब इसको हम बहुत इजीली जो है देख सकते हैं. इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक आउटरीच, लेकिन सिर्फ जब हम लोगों के पब्लिक आउटरीच, लोगों के आक्रोश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं ओवर स्पेसिफिक इंस्टांसेस, कुछ खास मुद्दों को लेकर ऑफ ऑब्सेनिटी और वल्गैरिटी, अश्लीलता या वल्गैरिटी, ऑब्सीन अश्लीलता और वल्गैरिटी को लेकर, दैट वॉइसेस आर रेज, जो आवाजें उठाई गई हैं अबाउट द नीड टू मेंटेन कि कैसे हम बरकरार रखेंगे डिसेंसी, शालीनता एंड मोरालिटी, दैट इज नैतिकता. इन दिस केस, इस केस में द फॉली ऑफ कोई भी ऐसी चीज जिसका गलत एक रिजल्ट हो ऑफ द पार्टिसिपेंट इन मेकिंग, इसमें क्या गलत हुआ, दैट इज सेक्सुअली परवर्स, जो थोड़ा सा एक मेंटल जो सेक्सुअली वो सेक्स को लेकर या सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़ा सा जो एक मेंटल जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, कोई कमेंट किया गया, इज मैच्ड बाय, और वो मैच्ड बाय द ज़ील ऑफ, ज़ील का मतलब होता है अति उत्साह ऑफ द कंप्लेनेंट्स, जिन्होंने कंप्लेन की, एंड द पुलिस, और साथ में पुलिस भी. भाई एक तो वो कमेंट था और फिर जितने उत्साह से उन्होंने वो कमेंट किया उतने ही उत्साह से जिन्होंने कंप्लेन की और साथ में पुलिस ने भी उतने ही ज़ील से साथ दिया, मेनली बिकॉज ऑफ द कंटेंट, क्योंकि जो कंटेंट था बीइंग लीक्ड, वो लीक हो गया आउटसाइड अ पेइंग ऑडियंस. जो लोग उनको पेइंग ऑडियंस थे जो पे करके देख रहे होंगे वो तो थे ही, तो
उनको उनको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी, लेकिन शायद बाहर लोगों को आपत्ति हुई। द पार्टिसिपेंट मे हैव दस रेंडर्ड, और इसीलिए जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको रेंडर्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को उस स्थिति में पाया। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब जिनको थोड़ा चोट पहुंचाया जा सके या वीक पोजीशन में। टू प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। बट अ मैच्योर सोसाइटी, लेकिन जो एक मैच्योर सोसाइटी होती है, शुड कंसीडर वेदर, कि अगर एक मैच्योर सोसाइटी है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा वेदर एनीवन शुड गो टू प्रिजन, क्या किसी को जेल जाना चाहिए फॉर सच अ वर्बल ऑफेंस, अगर उसने कोई मौखिक जो है वो अपराध किया है, मुंह से कुछ गलत बोला है, क्या उसके लिए उसे जेल जाना चाहिए। द टेंडेंसी टू, ये जो प्रवृत्ति है, द टेंडेंसी टू गेट द पुलिस टू फाइल FIR, कि जो पुलिस को हम FIR जो दर्ज कर लेती है, वेयर एवर, जब कभी भी समवन कंप्लेन, जब कोई भी कंप्लेन करता है, इज ऑल्सो टू बी डेप्रिकेटेड, इसको भी थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। द इंटरनेट यूनिवर्सल रीच शुड नॉट बिकम, जो इंटरनेट का जो एक बहुआयामी एक पहुंच हो गई है, इसको नहीं बन जाना चाहिए एन एक्सक्यूज टू कन्फर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। कन्फर का मतलब होता है किसी भी चीज को करने से पहले थोड़ा उसके बारे में बात कर लेना, और अब हम एक जो पूरा का पूरा यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन लेकर आ जाते हैं कि कहीं और क्या हुआ वही हम यहाँ लागू करेंगे। दिस ऑफन टेक्स द, ये अक्सर ले लेता है द केस टू द कोर्ट, केस को कोर्ट में ले जाता है। एज दोज नेम्ड इन सच FIRs वांट मल्टीपल केसेस टू बी क्लब्ड, और जो लोग उनमें नामजद होते हैं उनके खिलाफ कई केसेस क्लब कर दी जाती हैं, लीडिंग टू अटेंशन, जिससे लोगों का ध्यान खिंच जाता है, एंड अ वाइडनिंग ऑफ द डिबेट, और मुद्दा और गर्म हो जाता है, वाइडन हो जाता है, गर्म हो जाता है ऑफ द डिबेट। एन एक्सट्रीम केस सच एज, और अगर कोई बहुत हम एक्सट्रीम का केस ले लें, जो बहुत एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक आगे तक का केस ले लें, सच एज दिस, जो ये वाला है, डज इवोक, इवोक का मतलब होता है भावनाओं को, यादों को जगाना, इवोक मेमोरीज, इवोक सम फीलिंग, दैट इज कॉल्ड इवोक एक्सट्रीम रिएक्शन। और इससे फिर क्या होता है, लोगों के जो एकदम चरम के इमोशन होते हैं और रिएक्शन होते हैं वो भी इवोक हो जाते हैं। बट लॉ इन्फोर्समेंट, लेकिन जो कानून इन्फोर्स करने की, लगाने की जो है, कानून लागू करने की, एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस, और जो हमारे कानूनी इंस्टीट्यूशंस हैं, शुड नॉट बी ओवरजीलस, लेकिन उनको अति उत्साही नहीं हो जाना चाहिए कि वो भी एकदम आनंद फानन में कुछ भी डिसीजन ले लें इन देयर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्सेस में। जो कमेंट करते हैं वो भी एक्स्ट्रा एनर्जी में होते हैं, जो कंप्लेन करते हैं वो भी एक्स्ट्रा रिएक्शन दे देते हैं, और जो गवर्नमेंट, अगर हमारे जो लीगल इंस्टीट्यूशन है अगर वो भी ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। नाउ दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड वेरी डिबेटेबल टू, ये थोड़ा सा है इस पे तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच आई डोंट सपोज कि इस पे कोई इंडिविजुअल मत होनी चाहिए, इस पे एक सामाजिक जो है वो एक कुछ चीज़ें सामाजिक सच होती हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो पहले तो हम जंगल में रहते थे, फिर हमने समाज की स्थापना की, तो समाज में अलग अलग यूनिट अलग अलग चलने चाहिए या समाज एक होकर चलना चाहिए। समाज में अगर कुछ चीज़ें गलत हैं तो क्या हमें इंडिविजुअल ओपिनियन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो डिस्कशन का हमेशा मुद्दा रही है। और हास्य में अश्लीलता अब तो ये बहुत ही आम सी चीज़ हो गई है। अगर हम कोई भी कॉमेडी शो देखते हैं तो वो जो मैंने आपको वर्ड बताया, सजेस्टिव, रिस्के एंड डुबली ऑन थ्रॉन्ड और डबल इंथ्रॉन्डे, इन सब से दूर अब कुछ भी नहीं रह गया, सब डबल मीनिंग में होते हैं। कहाँ तक हमें जाना है इसमें, कहाँ लाइन खींचनी है,
ये तो फिर हम सबको मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो सही नहीं होती हैं। तो वी हैव टू डिसाइड टुगेदर। लेट्स डू द वर्ड। हमारे पास वर्ड आया है, पहला वर्ड है हमारे पास ऑब्ससेनिटी, दैट इज वल्गैरिटी, अश्लीलता, और पर्वर्सिटी, दैट इज मानसिक विकृति। मानसिक विकृति आजकल इतना गंदा लोग देखते हैं, इतना गंदा देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, दैट इज वाइल्ड थिंग, दैट इज कॉल्ड पर्वर्सिटी। they take pleasure by watching the extreme things of vulgarity, so that is called perversity. Superfluous, that is not needed, जिसकी जरूरत नहीं हो। ग्रामर में हम इसको बहुत यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं कम बैक, तो दिस इज तो ओके, बट व्हेन यू से रिटर्न बैक, व्हाई यू आर यूजिंग टू return is also back, so don't use return back, that is return. So back was superfluous. इसमें हम बहुत सारे sentence correction भी करते हैं superfluous में। impinge, to have a noticeable effect, especially bad one, जो कोई भी जो एक प्रभाव है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं noticeable है और खासकर वो बुरा है, that is called bad effect, that is impinge. lascivious, that is bad person, and पहले ही बोला मैंने bad person कोई भी हो सकता है, चोर डाकू लुटेरे, बट जो सेक्सुअलिटी वल्गैरिटी को लेकर जो थोड़े गंदे लोग होते हैं उनको हम कहते हैं lascivious. प्रोरिएंट, इचिंग, जिन लोगों को सेक्सुअलिटी या सेक्स के बारे में जानने के लिए बहुत इचिंग होती रहती है, उनको हम कहते हैं प्रोरिएंट. ज़ील, ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म, अति ऊर्जा में रहना या बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को लेकर जो है ऊर्जावान होना, दैट उत्साह होना. इवोक, टू कॉल और समन अप मेमोरी और फीलिंग, व्हेनेवर यू इवोक, जगाते हैं अपनी भावनाओं को या यादों को, दैट इज कॉल्ड इवोक. इट्स अ पीनल, दैट इज पनिशेबल. आउटरेज, आक्रोश, लोगों का गुस्सा. प्रोसिक्यूशन, हमने अभी डिस्कस ही किया, किसी पे भी कानूनी कार्रवाई करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन. एंड फॉली, एन एक्शन विच हैज बैड रिजल्ट, कोई भी क्रिया जिसके की रिजल्ट बैड है. यू मस्ट read and think also that as a human being how accountable or responsible you are for the society, because this is not only about you, this is about the sustainable growth, or sustainable growth not only in the term of science and technology, that is about morality too, because sometimes there small things can build or something can destroy the whole human civilization. तो पढ़िएगा और ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा. फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले आर्टिकल के साथ. थैंक यू. जय हिंद.